पति पत्नी को बड़ी सीख देने वाली कहानी। शादीशुदा हो लोग इस कहानी को जरूर सुने। एक बार किसी बात को लेकर पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और पति ने अपने पत्नी को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने भी गुस्से में आकर पति की तरफ चप्पल फेंक कर मारी। पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया, जिससे बात और भी बढ़ गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। लोगों ने कहा, जो पत्नी अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। बीवी के पक्ष वाले भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जो आदमी आज के ज़माने में भी औरत पर हाथ उठाता है उसे तो जेल में भेज देना चाहिए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कोर्ट में केस दर्ज करवा दिए। पति ने अपनी पत्नी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया तो पत्नी ने दहेज का आरोप लगा दिया। अब दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे थे। 3 साल तक केस चलता रहा। पति और पत्नी की आर्थिक स्थिति भी अब ठीक नहीं चल रही थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक और रिश्तेदार समझ रहे थे, उन्होंने पैसे की बात आने पर मुँह मोड़ लिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसला वहीं आया जिसका सबको इंतजार था। डाइवोर्स। सभी खुश थे, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माँ बाप और उन दोनों के वकील। लेकिन 8 साल की सुखद शादी और एक बेटा होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पति और पत्नी दोनों दुखी थे। पति पत्नी डाइवोर्स के बाद जब कोर्ट से बाहर निकले तो एक दूसरे के आमने सामने आए। पत्नी ने पति से कहा, अब तुम खुश हो ना? तुम्हारे मन की जो हुई मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू। पति ने कहा। पत्नी से पूछा, तलाक को तुम जी समझते हो? दोनों अब चुप थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पति ने कहा कि तुम्हें 8 लाख रुपए अभी और हर महीने 10,000 रुपये देने हैं, ऐसा कोर्ट ने का आदेश है। पति आगे क्या कहा है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारा जो शहर में मकान है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस मकान की कीमत तो 20 लाख की है। पति ने कहा, हाँ, लेकिन हमारा बेटा भी तुम्हारे साथ है, आगे खर्चे भी तो बढ़ेंगे, इसलिए तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पत्नी बोली, नहीं, तुम बस 8 लाख ही देना। अगर 8 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। दोनों फिर चुप हो गए। पति सोचने लगा, मेरी पत्नी कितनी समझदार और भोली है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाती। कभी बीमार भी हो जाता था तो दिन रात मेरा ख्याल रखती थी। मेरी ही गलती थी कि मैंने पहले इस पर हाथ उठाया और झूठी मर्दानगी के चक्कर में केस डाल दिया। पति भी ऐसी ही बातें सोच रही थी। अभी भी वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे बचाने के लिए खुद कार के आगे कूद पड़ा था। पता नहीं कौन सा मनहूस घड़ी में से मैं झगड़ा कर बैठी। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर तुम मुझ पर हाथ नहीं उठाते तो मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाते तो आज यहाँ दिन नहीं आता। पति बोला, हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था। पत्नी ने कहा, मैंने भी गलत किया, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पति बोला, क्या आप सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला। पत्नी ने डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए कहा, पर ये डाइवोर्स पेपर फाड़ देते हैं। पति ने डाइवोर्स पेपर फाड़ते हुए कहा। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को झगड़ा बड़ा बनाने के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये
पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा। अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।